विद्वान कैसे बने, शिक्षाप्रद कहानी। जीवन पर संगत का असर। एक समय की बात है, एक बार एक राजा ने शिकार करने का सोचा और फिर अगले दिन राजा अपने सैनिकों के साथ एक घने जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। राजा जब जंगल के अंदर जाता है तो उसे कोई भी ऐसा जानवर नहीं मिलता कि वो शिकार कर सके और राजा शिकार ढूंढते ढूंढते जंगल के बीच में पहुंच जाता है, जहां पर डाकुओं ने कब्जा कर रखा था। जैसे ही राजा डाकुओं के नजदीक पहुंचते हैं, वैसे ही पेड़ पर बैठा एक सुंदर सा तोता तेज आवाज में चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि सुनो सुनो, जंगल में राजा आया है, आओ जल्दी आओ, पकड़ो पकड़ो, लूट लो लूट लो। ये सुनकर राजा अपने सेना के साथ तेजी से भागता है, क्योंकि राजा की सेना डाकुओं की सेना से कम थी। राजा भागते भागते जंगल के एक कोने में पहुंचता है और वहां एक पेड़ के पास जाकर आराम करते हैं। आराम करते समय कुछ दूरी पर राजा को एक आश्रम दिखाई देता है और फिर राजा जब उस आश्रम के पास पहुंचते हैं तो वहां पर एक पेड़ पर बैठा वैसा ही सुंदर सा तोता बोलता है कि आइए राजन, हमारे स्वामी के इस छोटे से कुटिया में आपका स्वागत है। अंदर आइए और बैठिए, थोड़ा आराम करिए और जलपान करिए। ये देखकर राजा हैरान हो गए और सोचने लगे कि ये तोता तो बिल्कुल उसी तोते के समान है, फिर इन दोनों में इतना फर्क कैसे। ये बात राजा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है और फिर राजा उस कुटिया में आते हैं जहाँ पर एक महात्मा बैठे थे। राजा ने महात्मा को प्रणाम करते हैं और बैठते हैं। फिर महात्मा ने जैसे ही राजा को देखा और पूछा, क्या हुआ राजन, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। फिर राजा ने महात्मा को बीती सारी घटना बताया और पूछा, गुरुदेव, इन दोनों तोतों में इतना फर्क कैसे हो सकता है। महात्मा ने राजा की बात सुनने के बाद मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ये सिर्फ संगति का असर है और कुछ नहीं। राजा, मैं समझा नहीं गुरुदेव। महात्मा, राजन, पहला तोता जो डाकू के साथ रहते रहते उनके जैसा ही बोलने लगा, जैसा उस तोते को बताया गया वो वैसा ही करता है, और दूसरा तोता जो कि मेरे साथ यहाँ कई सालों से है, ये उस तोते से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैंने जैसा उसे सिखाया है वो वैसा ही करता है, जैसे मैं रहता हूँ वो भी वैसे ही रहता है, अर्थात जो जिस माहौल में रहता है वो वैसा ही बन जाता है, उसका रहन सहन, बोली भाषा, व्यवहार सब वैसा ही होता है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि कोई मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहता है तो वो मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है, और यदि विद्वान व्यक्ति किसी मंद बुद्धि व्यक्ति के संगत में रहता है तो वो भी मंद बुद्धि का हो जाता है। तो अगर आपका संगत किसी अच्छे व्यक्ति के साथ है तो आप अच्छा सीखेंगे और करेंगे, इसलिए हमें हमेशा सोच समझ कर ही दोस्ती और माहौल का चयन करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।